हेलो माय डियर वर्गो कन्या राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कन्या राशि आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए। रीडिंग लेकर का टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात में आज हो जाए नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है कन्या राशि। वी हैव सक्सेस कार्ड, गॉड ब्लेस यू। कन्या राशि इस हफ्ते में ना पैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं जरूर बताना कमेंट बॉक्स में आके। इस हफ्ते में मनी आता हुआ नजर आ रहा है। आप अपने मनी में इंक्रीज देख पाएंगे। अब जैसे मान लो अब आपको पे चेक मिलता है, पे चेक इंक्रीज हो जाए, आपका सैलरी इंक्रीज हो जाए आपकी, है ना। आपके फाइनेंसेस में मान लो आप बिजनेस करते हो तो फाइनेंसेस में कहीं ना कहीं कोई आपका डील क्रैक हो रहा है, वहां से पैसा आता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोग मान लो जॉब करते हैं, आप जॉब जो करते हैं उनका तो भाई एक सेट मनी है कि यही आएगा। बट कहीं से कुछ अनएक्सपेक्टेड आ रहा है, किसी को पैसे दिए हुए थे वहां से आ रहे हैं, कुछ लोगों के लिए कोई गिफ्ट आ रहा है। बट मनी रिगार्डिंग कुछ अच्छी चीजें दिख रही हैं। गॉड ब्लेस यू। सक्सेस यहाँ पर ये भी बताता है कि अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ एक की है। तो कुछ लोगों के लिए अगर मान लो किसी तरीके का कुछ भी ऐसा चल रहा था जहां पर आप स्टक थे, आपको लग रहा था जस्टिस क्यों नहीं मिल रहा है, चीजें मूव फॉरवर्ड क्यों नहीं हो रही हैं, वहां पर आपके लिए सॉल्यूशंस आते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है। इस हफ्ते में मुझे सैटर्न की ऊर्जा ज़्यादा दिख रही है। जो शनि देव हैं वो कहीं न कहीं उन्होंने आपकी कमिटमेंट चेक करी है, उन्होंने आपकी मेहनत को देखा है, उन्होंने कहीं न कहीं आपके पेशेंस को देखा है ना? तो वहाँ पर वो आपको किसी तरीके से जो है ना ब्लेस कर रहे हैं, ये ऊर्जा दिख रही है। अगर आप एक बिज़नेस में हैं तो बहुत सारे लोगों के लिए कंपैटिबल जो है, मतलब होता है ना कि मुझे कंपैटिबल अपने लिए एम्प्लॉयमेंट्स चाहिए। भई मैं बिज़नेस कर रहा हूँ बट मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो मेरी तरह सोचता हो। जैसे मेरा अगर इस काम को लेकर ऑनेस्टी है तो उस एम्प्लॉय का भी इस काम को लेकर उतना ही ऑनेस्टी हो। अगर मैं उससे कुछ बात करूँ तो उसको मेरी बात करने का या मेरा कुछ समझाने का तरीका ऐसे समझ में आ जाए और मुझे बहुत माथापच्ची ना करनी पड़े, है ना? ऐसे लोग होते हैं ना कि हम सोचते हैं भई हम एक पोस्ट पे बैठे हैं बट मैं अब मान लो मुझे ही किसी से कुछ काम कराना है तो मैं उसको जब बोलूँ तो वो उसको फटाफट चीज़ें समझ में आए, बहुत ज़्यादा माथापच्ची ना करनी पड़े। तो ऐसे आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ इफ यू आर इन बिज़नेस, ठीक है? कुछ लोगों के लिए आपको कंपैटिबल पार्टनर्स मिल सकते हैं। मान लो अब आपको पार्टनरशिप में काम करना है, आपको स्पॉन्सरशिप करानी है, आपको किसी तरीके से कोई डील क्रैक करनी है, तो जो लोग आपके साथ डील कर रहे हैं, जो क्लाइंट्स आपकी तरफ आ रहे हैं, वो बहुत आपकी तरह ही सोचने वाले हो सकते हैं। इस हफ्ते में कुछ लोगों के लिए इफ यू आर नॉट मैरिड तो मैरिज के चांसेस इस हफ्ते में मैरिज नहीं हो रही है, मतलब मैरिज फिक्स होने के चांसेस हैं, आपके सोलमेट के आपकी लाइफ में आने के चांसेस हैं, आपके फॉरएवर पार्टनर के आपकी लाइफ में आने के चांसेस हैं। ये एनर्जी दिख रही है मुझे। यहाँ पर ना ऐसा एनर्जी भी दिख रहा है कि आप किसी तरीके के अगर किसी लीगल केस सिनेरियो में अगर आप थे या आपको लग रहा था कि भई किसी तरीके से कुछ लीगल चीज़ें हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, या वो केस सिनेरियो में जो है कुछ आगे चीज़ें नहीं बढ़ रही हैं, मूव फॉरवर्ड नहीं हो रही, तो वहाँ पर चीज़ें आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। आपके फ़ेवर में भी हो सकता है कुछ चीज़ें जाएँ, ठीक है? एंड यू आर अट्रैक्टिंग अ फीमेल इनटू योर लाइफ। कुछ लोगों के लिए कोई फीमेल आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और ज़रूरी नहीं होता फीमेल का अट्रैक्ट होना मतलब कि कोई पार्टनर ही अट्रैक्ट हो रहा है आपकी तरफ। फीमेल इन द सेंस कि कोई एम्प्लॉय एज़ अ मतलब कोई फीमेल एज़ एन एम्प्लॉय आपकी लाइफ में आए, ठीक है? कोई फीमेल फ्रेंड आपकी लाइफ में आ जाए, कोई फीमेल जो है आपकी लाइफ में कॉलीग आ जाएँ, कोई फीमेल हैं जो आपको कुछ गाइड कर दें, मतलब किसी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ये किसी भी सेंस में हो सकता है, ठीक है ना? ये एनर्जी है। बिकॉज़ ऑफ 7th हाउस मुझे बहुत सारे लोगों के लिए नज़र आ रहा है, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिज अच्छी चल रही है, मैरिज में चीज़ें ठीक हो सकती हैं, मैरिज में बैलेंस आ सकता है। और अगर अभी आप मैरिड नहीं हैं तो मैरिज आई थिंक मैं बोल चुकी हूँ, मैरिज के चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? सक्सेसफुल होने के या रिश्ता फिक्स होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। आपके ना कंपेटिटर्स भी आपके सामने आ सकते हैं, ऐसी एनर्जी आई थिंक लास्ट वीक भी यही एनर्जी आई थी जितना मुझे ध्यान है। और उन कंपेटिटर्स पर आप सक्सेसफुल होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? आने वाला हफ्ता, हाँ, कोई मेजर डिसीजन भी बन सकता है और बहुत ही ऑनेस्टी से आप ये मेजर डिसीजन बनाएँगे, आप बहुत ऑनेस्ट रह सकते हैं इस हफ्ते में। फेयर, बिल्कुल फेयर। आने वाला हफ्ता कन्या राशि कैसा है आपके लिए? वी हैव मोटिवेशन, नेवर गिव अप। सो इस हफ्ते में आप अपने आप को बहुत हद तक
देखो हो सकता है कि मोटिवेटेड रखें। अब अपने आप को जैसे है ना ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स के साथ जोड़ें। जैसे मान लो आप ओशो रजनीश को सुन रहे हैं, आप जो हैं डॉक्टर शिवानी को सुन रहे हैं, सिस्टर शिवानी को सुन रहे हैं, आप कुछ लोगों की बायोग्राफी रीड कर रहे हैं, सुन रहे हैं, जिसकी वजह से आप मोटिवेटेड हो रहे हैं। अब जैसे रतन टाटा जी जो हैं, उनकी अगर मान लो कोई बायोग्राफी पढ़े तो ऐसा लगता है कि यार उन्होंने कितने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, है ना? और अगर यही चीज़ देखी जाए तो भई हम भी तो बहुत कुछ कर सकते हैं, हम भी तो लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। होता है ना ऐसा? एक वैसी-सी ऊर्जा नज़र आ रही है। हो सकता है आप अपना वॉलपेपर चेंज कर रहे हैं फ़ोन का, उस पे कुछ मोटिवेशनल आप लगा रहे हैं। डेली सुबह उठकर आप कुछ मोटिवेशंस के लिए सॉन्ग सुन रहे हैं। आप एक्सरसाइज़ कर रहे हैं तो आपने मोटिवेशंस सॉन्ग्स लगा रखे हैं, ऐसी ऊर्जा है। अपने आप को मतलब मोटिवेटेड रखने के लिए जो-जो प्रयास आप कर सकते हैं, वो करेंगे। इस हफ्ते में बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, अगर आप ही एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो लोग आपको लेकर बहुत ज़्यादा ही कहते हैं ना कि इस इंसान से कुछ सीखो, है ना? एक रोल मॉडल की तरह लोग आपको देखने वाले हैं और कहीं न कहीं आपसे इंस्पायर होते हुए नज़र आ रहे हैं, ये ऊर्जा है। आप बहुत लोगों को इंस्पायर करते हुए नज़र आ रहे हैं। और देखते हैं आने वाले हफ्ते में कन्या राशि क्या लेकर आ रहा है आपके लिए आने वाला हफ्ता। वी हैव ट्रस्ट। सो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि क्या ही है, जो है कार्ड्स निकाल दिए, बता दिए, ये थोड़ी होता है कि ऐसा ही हो जाएगा। देखो, ट्रस्ट करोगे तो ये सब होगा, ट्रस्ट नहीं करोगे तो आप चाहे कहते हैं अपने अंदर की आवाज़ को भी सुनोगे ना कि इंट्यूशन भी आपको कुछ कहेगी तो वो भी एक भ्रम सा लगेगा कि अरे यार छोड़ना, ऐसी ऐसी थोड़ी कोई इंट्यूशन कुछ होती है। बट कहीं न कहीं जो लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, जो लोग आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि भई मेरी इनर वॉइस मुझे गाइड करती है या टैरो से मुझे गाइडेंस मिलती है या यूनिवर्स कहीं न कहीं मुझे कुछ बता रहे हैं या येस जस्टिस मुझे मिल रहा है, हाँ, ऐसा होगा, तो वो लोग तो देखो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग बहुत अच्छे से ये वीक निकालेंगे। बट आपके लिए ट्रस्ट का कार्ड ये है कि इस हफ्ते में इंट्यूशन को ज़रूर सुन लेना। ठीक है? ट्रस्ट कर लेना अपनी इंट्यूशन को। कहीं पर कोई जैसे मैंने कहा कोई मेजर डिसीज़न आप बनाने वाले हो, मैंने ये बात बोली यहाँ पर। तो यहाँ मेजर डिसीज़न बनाते समय आपको ट्रस्ट करना होगा अपनी इंट्यूशन पर। क्योंकि मैंने कहा आप ऑनेस्ट हैं, आप फेयर हैं, ज़रूरी नहीं है सामने वाला ऑनेस्ट हो, ज़रूरी नहीं है सामने वाला फेयर हो। तो आप अपने इंट्यूशन को जितना फ़ॉलो करके डिसीज़न लेंगे, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? सो आपको हो सकता है यूनिवर्सल गाइडेंस भी मिल रही हो आपको इंट्यूशन के थ्रू, ओके? आने वाला हफ्ता कन्या राशि, इस हफ्ते में ऐसा हो सकता है कि आप कुछ जैसे होता है ना मॉकटेल्स बोलते हैं आई थिंक, या मोइतो वगैरह ये चीज़ें होती है ना, और जो है बॉडी को बहुत ज़्यादा क्लिन्स करने के लिए या कुछ ड्रिंक्स बनाते हैं जैसे मुझे स्पेशली ऐसा नज़र आ रहा है कि फ्रेश मिंट से कुछ चीज़ें बना रहे हो आप और वो आप जो है इनटेक कर रहे हो, ऐसा कुछ यहाँ नज़र आ रहा है, ओके? आने वाला हफ्ता पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है कन्या राशि? वी हैव द 2 ऑफ वांड्स। पर्सन बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा में है आपको लेकर। कहीं न कहीं आपके साथ लाइफ़ को आगे प्रोग्रेस होता हुआ देखना चाहते हैं। आपके लिए कहीं ऐसा लगता है कि कुछ डिसीज़न्स बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये बहुत होपफुल नज़र आ रहे हैं। आपके साथ ट्रैवल करना चाह रहे हैं। हो सकता है डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में, बट कहीं न कहीं वो डिस्टेंस ख़त्म करना चाहते हैं। सोशल मीडिया से आपसे बात करना, आपसे कनेक्टेड रहना, ये ऊर्जा दिख रही है। देन वी हैव हाई प्रीस्ट। येस, ये इंसान जो है आप पर मुझे ऐसा लगता है कि ये डिसीज़न बना तो रहे हैं बट अपने ज़ोन में रहते हुए डिसीज़न बना रहे हैं। आप पर नज़र रख रहे हैं, आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। कहीं न कहीं ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपको लेकर बहुत मिस्ट्री भी फ़ील करते हैं। मतलब आपको लेकर अभी पूरे तरीके से जैसे डिसीज़न बना रहे हैं, बट होता है ना कि जैसे और जानना और थोड़ा-सा अभी टाइम लेना और थोड़ा आपको और मतलब आपसे बातचीत करके आपके बारे में और थोड़ा-सा जैसे कहते हैं ना बिहाइंड द सीन क्या हुआ आपकी लाइफ़ में, ये वो सब आपसे निकलवाना, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। एंड देन वी हैव द 2 ऑफ कप्स। 2-2-2 की एनर्जी है। गॉड ब्लेस यू। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए रिकंसिलिएशन नज़र आ रहा है, रीयूनियन नज़र आ रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है 2 वीक्स की ऊर्जा है, इसी हफ्ते की ऊर्जा नहीं है, ठीक है? एंड मुझे ऐसा लगता है हाई प्रीस्ट के साथ कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की इंट्यूशन उन्हें बहुत बोलती है कि उन्हें आपसे रीयूनियन करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए उनकी इंट्यूशन उनको बोलती है कि आपके साथ लॉन्ग रन के लिए रिश्ता निभाया जा सकता है। कुछ लोगों के लिए इंट्यूशन उनको ये बोलती है कि आप लोगों के बीच में कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन ज़रूर है, ठीक है? बट ये इंसान
टाइम लेना चाहते हैं, ऐसी ऊर्जा है। आने वाले हफ्ते में जो लोग सिंगल्स हैं, कन्या राशि सिंगल्स, कन्या राशि सिंगल्स आने वाला हफ्ता कैसा है? वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून, चॉइसेस हो सकती हैं आपके पास, ठीक है, चॉइसेस हो सकती हैं आपके पास। और यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि अगर अभी तक आप स्टक थे, आपकी मैरिज फिक्स नहीं हो रही थी, या कोई रिश्ता ढंग का आ नहीं रहा था, या आपको लगा था भाई जो पर्सन मुझे चाहिए, जैसा पर्सन मुझे चाहिए अपनी लाइफ के लिए, वैसा पर्सन मुझे जो है लाइफ में मिल नहीं रहा है, जो आ रहे हैं वो लोग शायद इतने अच्छे नहीं हैं, या वैसे इंसान आपको नहीं चाहिए, तो यहाँ पर आपके लिए जो सही है आपके लिए इंसान, वो आपकी लाइफ में आते हुए नजर आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून से अब बहुत जल्दी जल्दी आगे बात बढ़ेगी आपकी, ठीक है ना, अब स्टक नहीं रहेगी ऊर्जा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून क्या है, वो समय आपका साथ दे रहा है। समय जो है कहते हैं ना, डिवाइन टाइमिंग आ गई है, जैसे कुछ लोगों की मैरिज की डिवाइन टाइमिंग आ गई है, कुछ लोगों की यूनियन की टाइमिंग आ गई है, कुछ लोगों की अपने पार्टनर से मिलने की टाइमिंग आ गई है, ठीक है, ये ऊर्जा है। यहाँ पर बहुत वाइजली आप डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है चॉइसेस होंगी आपके पास, जिसमें से आप बहुत वाइजली डिसाइड करेंगे कि आपको कौन चाहिए अपनी लाइफ में। ओके, देन वी हैव द कार्ड, मतलब इसमें चॉइसेस ऐसा है कि जैसे 2-3 प्रोफाइल आपने देखी, उसमें से कोई एक प्रोफाइल को आप सिलेक्ट कर रहे हो। बहुत पैशन दिख रहा है यहाँ पर, अगर आप एक साथ है ना तो बहुत ही पैशनेट ऊर्जा दिख रही है मुझे यहाँ। आने वाला हफ्ता करियर वाइज कैसा है कन्या राशि? कन्या राशि करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में आपके लिए? कन्या राशि करियर वाइज वी हैव द डेविल एनर्जी। डेविल एनर्जी यहाँ पर ये बताती है कि कुछ तो लोग हैं जो शायद आपके आसपास ही हैं, और आपके बहुत प्रोग्रेस करने से, आपके सक्सेस होने से, आपके लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत हद तक जो आपके प्रॉब्लम्स चल रहे थे उनके सॉर्ट आउट होने से खुश नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा है कि आप लोगों से थोड़ा सा डिटैच हो रहे हो, आपको किसी के बारे में सच पता लग रहा है, आपको ये पता लग रहा है कि ये जो है एम्प्लॉय चीट कर रहा था, या ये कॉलीग आपका जो है सारा फेवर लेकर जा रहा था, काम आप कर रहे थे, फेवर वो ले रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ें पता लगती हुई नज़र आ रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए ना ये भी हो सकता है कि कोई इंटरव्यू वगैरह है जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि मैं यहाँ आ तो गया हूँ मतलब इंटरव्यू देने, बट जगह मुझे ज़्यादा सही नहीं लग रही, या प्रॉमिसिंग नहीं लग रही कि यहाँ लॉन्ग रन के लिए मैं रह पाऊंगा, या मेरी यहाँ जॉब जो है लॉन्ग रन के लिए सेफ रहेगी, या थोड़ा सा ये डाउट रह सकता है, ठीक है। तो डेविल ये कहता है कि ईगो आ सकती है, कुछ काम के लिए भी ईगो आपको आ सकती है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो थोड़ा सा उस पर आपने ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने कहा ना, जो कंपेटिटर्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे और विन विन आउटकम आपकी होगी। तो यहाँ वो पता लगेगा कि कौन आपसे compete कर रहा है, ठीक है, और आप उसको जो है ना साइड ही कर दोगे, मतलब उस कंपेटिटर्स को जो है ना आप हरा दोगे, ऐसी एनर्जी है। आने वाला हफ्ता कन्या राशि, सबकी मैनिपुलेशन में नहीं आना है, ठीक है ना। तो कुछ लोग हैं जो ऑफिस पॉलिटिक्स करते हैं, ध्यान रखिएगा। देन वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल। क्वीन ऑफ पेंटिकल, दैट द काइंड ऑफ एनर्जी कि आप बहुत रिच हैं, बहुत प्रोडक्टिव हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग हैं अपने काम के साथ, लॉयल हैं आप अपने काम के साथ, ठीक है। एंड आई थिंक मैंने शुरू में ही बोला कि एज एन एम्प्लॉय आपको कोई जो है आपकी लाइफ में कोई आ सकता है, एज अ कॉलीग आपकी लाइफ में कोई आ सकता है। फीमेल की ऊर्जा बताई थी, यहाँ पर वो ऊर्जा दिख रही है, ठीक है। कोई फीमेल है जो आपको कुछ गाइड कर सकते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ यू आर स्टेबल इन योर वर्क, एंड बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है आप कुछ ना, सबके लिए नहीं है, आप फूड रिगार्डिंग कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं, ऐसा आपका मन कर सकता है, या कहीं आप लैंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ऐसा कहीं आपका जो है मन हो सकता है कि आपको अब लैंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए आप फीमेल्स के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें जो जैसे होते हैं फीमेल्स, जैसे फीमेल्स में क्या बताऊँ, गारमेंट्स हो गया या ज्वेलरी हो गया, ऐसे किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आपका ये मन कर रहा है कि हमें ये काम शुरू करना चाहिए, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। एंड बहुत हद तक आपको कोई काम अगर मिलेगा तो आप बहुत अच्छे से उस ड्यूटी को निभाते हुए नजर आ रहे हैं। देन वी हैव द मजिशियन कार्ड। मजिशियन और यहाँ पर डेविल, दो चीजें ऐसी हैं जहां पर आप सक्सेसफुल होते हुए नजर आ रहे हैं, बट लोगों को वही बर्दाश्त नहीं होगा, वो ध्यान रखना। मजिशियन कार्ड से हर एक चीज आपके पास है जिससे आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, जिससे आप जो है 5D लेवल का सक्सेस को 3D लेवल पर कन्वर्ट कर सकते हैं। मुझे मजिशियन कार्ड से ऐसा भी लगता है कि
बहुत परफेक्शन से आप काम कर रहे हैं, बहुत प्रॉमिसिंग से एनर्जी से काम कर रहे हैं, और क्योंकि यू आर द मैजिशियन एनर्जी, इन द मैजिशियन एनर्जी, तो बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा है कि आप दूसरों पर रिलाय नहीं करेंगे। जैसे होता है ना कि भाई मैंने ये काम छोड़ दिया, ये काम तुम कर लेना, नहीं मतलब आप करो, नहीं वो भी काम मैं ही करूं। और एक होता है ना कि भाई मेरे को पता है मैं ढंग से ज्यादा अच्छे से काम कर सकता हूँ, है ना, तो वो चीज रहेगी यहाँ पर। मजिशियन कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि स्टेज अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, स्टेज पर आप जाकर कुछ परफॉर्म कर सकते हैं, स्पीच दे सकते हैं, कुछ कुछ भी आपका आर्टिस्टिक आप कर रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है, ये ऊर्जा दिख रही है। एंड यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग। तो डेविल वाली एनर्जी से बस बचना, क्योंकि यहाँ पर आलस भी आ सकती है, यहाँ पर ईगो भी आ सकती है, यहाँ पर फाइट आर्ग्यूमेंट भी हो सकते हैं। देन वी हैव द कार्ड फॉर फाइनेंसेस। आने वाला हफ्ता कन्या राशि फाइनेंसेस कैसे हैं आपके लिए? कन्या राशि आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस, वी हैव द चैरियट एनर्जी, गॉड ब्लेस यू, विक्ट्री, सक्सेस, किसी स्टक मनी का वापस आ जाना आपकी तरफ, कुछ लोगों का लैंड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, कुछ लोगों का व्हीकल में इन्वेस्ट करना, कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि आप जो है बहुत हद तक ट्रैवल के लिए पैसा खर्च करते हुए नजर आ रहे हैं, बट सक्सेसफुल, मुझे लैंड प्रॉपर्टी ज़्यादा दिख रही है, सक्सेसफुल नजर आ रहे हैं आप। एक ऑलरेडी घर बना चुके हैं, एक और घर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है घर ही हो, ऑफिस हो सकता है, बट मुझे लैंड दिख रहा है, लैंड प्रॉपर्टी, ओके। कुछ लोगों के लिए मेजर कोई डिसीजन बन सकता है, आई थिंक वो मैंने शुरू में ही बोला है, यहाँ पर भी फाइनेंसिस रिगार्डिंग भी आप कोई मेजर डिसीजन ले रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं मैं ए में इन्वेस्ट करूं या बी में इन्वेस्ट करूं, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। आने वाला हफ्ता हेल्थ कैसी है कन्या राशि? कन्या राशि हेल्थ वाइज वी हैव द फूल कार्ड। माय गॉड, कन्या राशि मेजर वीक नजर आ रहा है मुझे। और मैंने शुरू में भी आपको कहा था ना कि मुझे पहला पहला मैंने जो वर्ड बोला था पैसा आता हुआ नजर आ रहा है, तो मुझे चैरियट में भी ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ जीत हो रही है आपकी, जहां से आपको पैसा मिलेगा। द फूल जो है हेल्थ वाइज ये बताता है कि भाई आप बड़े केयर फ्री हो रहे हो, आपको लग रहा है भाई मुझे अपने आप पे ट्रस्ट करना है ना, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे बहुत ज्यादा ना जो पीछे की ऊर्जा है ना उसको लेकर नहीं चलना है, पीछे जो हुआ लॉस हुआ, कुछ कंफ्लिक्ट हुआ, इनको लेकर नहीं चलना है, मुझे फ्री रहना है, बहुत माइंड जो है ना अपना हील रखना है, अपने कंफ्लिक्ट्स को इतना ज्यादा ढोकर नहीं चलना है, ऐसी एनर्जी है। तो बड़े चिल पिल से नजर आ रहे हो, बच्चों की तरह नजर आ रहे हो, क्योंकि फूल जो है ना बच्चे की ऊर्जा है, तो बच्चे कैसे होते हैं, वो 2 दिन में 3 दिन में चीजें भूल जाते हैं, आप अपने आप को ऐसा रखते हुए नजर आ रहे हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप अपने घर में पेट लेकर आओ, या स्ट्रे डॉग्स जो होते हैं उन्हीं के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड करो। एनिमल के साथ मतलब ऐसा होता है ना कि मैं आप कैसे बताऊँ, जैसे गाँव में तो जो है ना मतलब कुछ लोग जो है गाय भैंस ये रखते हैं, तो उनके साथ भी टाइम स्पेंड होता है यार, क्यों नहीं होता है, हीलिंग मिलती है ना। तो ये ऊर्जा नज़र आ रही है, कुछ लोगों के लिए वही पेट है उनके, है ना? तो ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए स्पेशली किसी डॉग के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, डॉग किसी अपना है, फ्रेंड का है, नेबर में है, ओके। आने वाला हफ्ता स्टूडेंट्स, कन्या राशि स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा है? कन्या राशि स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता सक्सेस का दिख रहा है, विक्ट्री का दिख रहा है, बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हो, किसी कंपटीशन हर्डल ऑब्स्टिकल से आप जीतते हुए नजर आ रहे हो, लोगों की अटेंशन आपके ऊपर है। कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं लोग जेलस भी हैं, पर थोड़ा ध्यान रखना है आपने, ओके। बट आप बहुत दूर तक का सोचकर चल रहे हो कि आपको कहाँ पहुंचना है, और आप छोटी छोटी उलझनों में उलझ नहीं रहे हो। आने वाला हफ्ता किसी तरीके की कोई सेलिब्रेशन की भी बात कर रहा है। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं? कोई रिजल्ट अगर आना है ना तो विन विन आउटकम है, ओके। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं कन्या राशि? डेडिकेशन, बी फेयर, ओके, फेयर रहना है भाई। और सिर्फ अपनी अपनी मैं मत करना, सामने वाले को भी समझना, ओके। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। ओम साई राम। टेल योर ट्रुथ, अपने अपना सच रखना, अपना बिल्कुल आप अपना सच जरूर रखना सामने, ठीक है। दैट इज ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।